विद्यार्थियों, एजुकेशन पोर्टल पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने शब्द विचार के बारे में अध्ययन किया था, तो एक बार फिर देखते हैं। यानी परिभाषा शब्द विचार की, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर हमने कल अध्ययन किया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द या एक तत्सम शब्द और एक तद्भव। तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम, यानी उसके समान, यानी सम का मतलब सम्मान और तत् यानी उसके, किसके समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में सुविधा अनुसार प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द कैसे परिवर्तन होते हैं रूप। जैसे तत्सम शब्द लेते हैं और तद्भव। कल हमने देखा था कि नासिका, इसका होता है नाक, कर्ण का कान, कर्म का काम और मयूर का मोर, लोमसा का लोमड़ी। इस तरीके से इनके रूप परिवर्तन होते हैं, यानी तत्सम से तद्भव में इनके चेंजिंग होते। अब हम आज देशीय और विदेशी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। देशीय शब्द किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशीय शब्द कहलाते हैं। यानी उनका आधार क्या होना चाहिए, या तो भाषा हो, व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, उसे देशीय शब्द कहते हैं। अब देशीय शब्द जैसे परात, काच और मुक्का, इनके भी भेद है अलग अलग देशीय शब्द के। तो प्रथम है अपनी गड़ंत से बने शब्द, जैसे यानी अपने मन से शब्द बनाते हैं, मन से शब्द बनाते हैं, यानी अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति ध्वनि का उच्चारण करने लगता है। ये ध्वनियां बार बार प्रयोग में आती है, जैसे उदम, अंगोचा और खुरपा। यानी जो अपने मन से शब्द बनाते हैं उसे हम गड़ंत शब्द कहते हैं। अब इनके दो भेद और है, वो देखते हैं आगे। देशीय शब्द में हमने 1 नंबर पढ़ा था अपनी गड़ंता से बने शब्द, और 2 नंबर है द्रविड़ जातियों से आए देशीय शब्द, जैसे अनिल, ताला, डोसा आदि। ये है जो द्रविड़ जातियों द्वारा शब्द प्रयोग में लिए गए थे। और 3 नंबर पर आता है कोल, सतार आदि से बने शब्द, जैसे कपास, पान, बाजरा। यानी इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कोल, सतार इन्हीं जातियों ने किया था। अब आते हैं 2 नंबर पर विदेशी शब्द, यानी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, इनमें अन्य देशों की भाषा के भी शब्द आते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब कौन कौन सी भाषा का आते हैं, जैसे हिंदी में अंग्रेजी भाषा के भी आते हैं, फारसी के भी आते हैं और संकर शब्द भी आते हैं। तो अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं वो देखते हैं हम। यानी विदेशी शब्द की भाषा में देखें तो अंग्रेजी भाषा के शब्द इसमें जैसे अफसर, कार, स्कूल, टीचर, बस, टेलर, टैक्सी, टिकट आदि। यानी ये शब्द तो अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। फिर फारसी शब्द जैसे अखबार, अमरूद, आसमान, कारीगर, दीवार, गुलाब, मजदूर, शेर आदि। यानी इनका भी हिंदी में प्रयोग होता है। और फिर संकर शब्द है, इनमें हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे फारसी, हिंदी या अंग्रेजी, संस्कृत या अंग्रेजी या हिंदी, इनसे मिलकर बनते हैं। जैसे शब्द है टिकट का, यानी टिकट है वो अंग्रेजी का है और घर है वो हिंदी का है, यानी ये दोनों से मिलकर बना है।
इसी तरीके से जांच करता, यानी जांच है वो फारसी शब्द है और करता है वो हिंदी का है। अब रेल यात्री, यानी रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और यात्री है वो संस्कृत का शब्द है। तो इन जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर तो ये हो गई। अब रचना के आधार पर देखते हैं शब्द कितने होते हैं, कितने होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं, जैसे नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। जो नए शब्द बनाते हैं उसे हम रचना या बनावट कहते हैं। अब रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। यानी रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रूट शब्द, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूट शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो प्राचीन समय से काम में लिए जाते हैं, जैसे दूध, गाय, रोटी, आकाश, जो प्रचलित हो गए हैं, यानी प्राचीन समय से इन शब्दों का काम लिए जाते हैं और ये प्रचलित हो गए हैं, तो इन्हें रूट शब्द कहते हैं। 2 नंबर पर है यौगिक शब्द, यानी वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने, उन्हें शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी शब्द का खुद का अपना अर्थ होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी अपने अर्थ के अलावा एक मूल अर्थ का भी बोध कराते हैं, जैसे समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। अब 3 नंबर है योग रूट शब्द, जो हम आगे देखते हैं। 3 नंबर पर है योग रूट शब्द, यानी वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, ऐसे शब्दों को योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द पीत, पीला प्लस अंबर, वस्त्र, यानी कि योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है, यानी जो अलग अर्थ दे रहा है वो यौगिक रूट शब्द कहलाते हैं। अब 3 नंबर पर है प्रयोग के आधार पर शब्द, यानी हिंदी में शब्द के 2 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। 1 नंबर है विकारी और 2 नंबर पर है अविकारी शब्द। यानी विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। और 2 नंबर पर है अविकारी शब्द, जो आगे देखते हैं। यानी अविकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी अविकारी शब्द है वो विकारी शब्द का विपरीत है। यानी विकारी शब्द में तो क्या है, लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार उनका रूप परिवर्तित होता है, लेकिन अविकारी शब्दों में इनका लिंग, वचन, काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है, इसलिए इन्हें अवयवी कहा जाता है। तो आज इतना ही। कल हम विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।